और चलिए एक दुखद और मार्मिक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं धमतरी के एक स्कूल की। लेकिन आपको ये खबर दिखाएं इससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि हमारे जिस साथी ने ये रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट उनकी आखिरी रिपोर्ट है, क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारा साथ छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। अपने संस्थान की तरफ से यानी कि INH 24/7 की तरफ से हमारे साथी भोजराज साहू को हम नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनके परिवार को यह अपार दुख सहने की शक्ति दें, इसकी प्रार्थना करते हैं। भोजराज आज हमारे बीच नहीं हैं। अपनी आखिरी खबर उन्होंने भेजी थी एक वनांचल गांव के स्कूल की। आइए आपको दिखाते हैं हमारे साथी और सहयोगी भोजराज साहू की आखिरी रिपोर्ट। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र का गांव सिंहपुर। हर गांव की तरह यहाँ भी सरकारी स्कूल है, लेकिन सिस्टम बिल्कुल सरकारी नहीं है। यहाँ प्रार्थना से लेकर पढ़ाई तक, लैब, लाइब्रेरी से लेकर खेलकूद तक सब कुछ किसी बड़े प्राइवेट स्कूल जैसा है। हर कक्षा में CCTV, बेहद अनुशासित बच्चे, हर कोना बिल्कुल साफ सुथरा, सब कुछ खास। पिछले 2 साल में बोर्ड परीक्षाओं में इस स्कूल ने 100% रिजल्ट दिया है। यहाँ बोर्ड के सभी विद्यार्थी से एक तय परसेंटेज का लक्ष्य निर्धारित कर उसे बोर्ड में लगा दिया गया है, जिसे हासिल करने के लिए छात्र और शिक्षक जुटे रहते हैं। रात में गांव में अलग अलग निगरानी दल मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि बच्चे रात में ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। मैं 95% लाने का टारगेट बनाई हूँ। क्वेश्चन समझ नहीं आता तो हम तुरंत सर के पास कॉल करके उसका आंसर पूछते हैं, तो तुरंत हम जवाब देते हैं। पढ़ाई के समय हमारे रक्षा की ओर ध्यान जाता है तो सोचते हैं कि अभी पढ़ाई करेंगे तो बाद में आराम करेंगे, ऐसे करके सोचते हैं। मतलब दिन रात मेहनत करके एक पढ़ेंगे करके सोचते हैं। बच्चों ने स्कूल के हर पेड़ पौधे का ध्यान भी रखा है। सिंचाई के लिए शानदार इंतजाम किए हैं। पेड़ों में एक ग्लूकोज की बोतल टांग दी गई है, उसमें से बूंद बूंद पानी पेड़ की जड़ पर गिरता है। नतीजा ये कि सारा स्कूल हरा भरा फूलों से सजा हुआ दिखाई देता है। 2 साल पहले तक इस स्कूल में बच्चे पढ़ने आते ही नहीं थे। घर से निकलकर इधर उधर घूमते रहते थे या नशे के आदी होने लगते थे। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर VP चंद्रा ने इस हालात को सुधारने की ठानी। एक एक परिवार से, समाज प्रमुख से, पंचायत प्रतिनिधियों से बैठकें की। पूरी ताकत झोंकने के बाद आज स्कूल में 100% उपस्थिति रहती है। 100% उपस्थिति पासिंग रिजल्ट आता है। बच्चों को पढ़ाई में सफल होते देख अभिभावक भी सबक ले रहे हैं। नशे जैसी बुराई से खुद को दूर कर रहे हैं। इससे पूरे समाज में सुधार दिखाई दे रहा है। मेरे सामने चुनौतियां ये थी कि पालकों की उपस्थिति न्यून रहती थी। मैंने देखा 6 महीना तक केवल 3 पेरेंट्स ही आते थे। SMDC की बैठक होती थी, उसमें नहीं आते थे। एक तो बड़ी चुनौती ये पालकों को लेकर के। दूसरा, बच्चों को लेकर चुनौती ये थी कि बच्चे एब्सेंट बहुत रहते थे। आते थे तो 2 पीरियड के बाद, 3 पीरियड के बाद और लंच के बाद तो मोस्टली भाग जाते थे और होमवर्क करके आते नहीं थे, इरेगुलर थे। ये 2 प्रमुख चुनौतियां थी मेरे सामने। हम जब पढ़ाई कर रहे थे वो करीब 15 साल पहले यहाँ से पास होकर निकले हैं। उस समय जो पढ़ाई थी, टीचर की कमी और साथ ही साथ सुविधाओं का अभाव का सामना हम लोग कर चुके हैं। अब जो नए शिक्षा नीति के तहत यहाँ हम लोग नवाचार ला रहे हैं, उसमें हमारे प्राचार्य सर और मैं खुद सरपंच मिलकर इस योजना में हर बच्चे को फर्स्ट डिवीजन पास करने की बीड़ा उठाएं।
धमतरी जिला प्रशासन भी इससे खासा प्रभावित है। सिंहपुर मॉडल को जिले के दूसरे स्कूलों में भी लागू करने की योजना बन रही है। इतना ही नहीं, सरकार से पुरस्कार के लिए भी प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। स्कूल भले ही सरकारी है, लेकिन सुविधाओं के मामले में किसी से कम नहीं। शिक्षा दे भी रहे हैं और दूसरों को प्रेरित भी कर रहे हैं। ये सकारात्मक पहल और सोच की रिपोर्ट तैयार की थी हमारे संवाददाता भोजराज साहू ने, जो हमें इसी खबर के साथ छोड़ गए। हरिभूमि और INH के पूरे परिवार की ओर से हम फिर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। संवाददाता भोजराज साहू की आखिरी रिपोर्ट।